एमसीएल मेजर क्रिकेट लीग में हारिस रऊफ अपनी बॉलिंग अपनी परफॉर्मेंसेस का क्रियाक्रम करने के बाद अब लैंड कर चुके हैं इंग्लैंड के अंदर और वहां पर वो दी 100 खेल रहे हैं। दी 100 के पहले मैच में ना हारिस रऊफ और उनके फैंस के लिए थोड़ी सी ज़रा अच्छी खबर आई कि हारिस रऊफ ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, उस बॉलिंग की निस्बत जो हमने उनकी एमसीएल में देखी। हारिस रऊफ का पता है दिक्कत क्या है? एक बंदा गया डॉक्टर के पास, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मेरा रंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा काला हो गया है, तो कोई सलूशन बताएं कि रंग ज़रा मेरा खिल उठे। डॉक्टर कहता है अच्छा एक बात बताएं कि आप चाय कितनी पीते हैं? बंदा कहता है डॉक्टर साहब चाय का तो नशा है, ये नहीं बता सकता कि कितनी पीता हूँ, मतलब मुझे आप घड़े में किसी कूलर में किसी टैंकी में भी चाय डालकर दे देंगे ना तो मैं वो भी एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। डॉक्टर ने कहा लें आपका मसला यही है, आप जब तक चाय नहीं छोड़ेंगे ना आपका ये रंग वाला मसला नहीं हल हो सकता। बंदे ने गौर से डॉक्टर साहब को देखा ना तो माशाल्लाह से डॉक्टर साहब का भी रंग ऐसे था जैसे डॉक्टर साहब पानी की जगह तारकोल पीते हैं या लुक जिसको कहते हैं। तो बंदे ने गलती से सवाल कर लिया डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं आप कितनी चाय पीते हैं? डॉक्टर ने कहा मैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीता। बंदा कहता है फिर डॉक्टर साहब आप एक काम करो, एक आधा चाय का कप पीकर देख लो, शायद आपको उल्टा असर कर जाए। हारिस रऊफ का भी यही है। हारिस रऊफ की मैं आपको बताऊं क्रिकेट की जो जर्नी है ना वो है बड़ी कमाल की, मतलब आउट ऑफ नोवेयर उठकर दुनिया के लीडिंग फास्ट बॉलर्स में से एक बन जाना इन टर्म्स ऑफ पेस ओनली, ये नोट रखना इन टर्म्स ऑफ पेस। हारिस रऊफ ना बस पेस के गिर्दी घूमते रह गए, अभी तक वो पेस वाले उससे बाहर नहीं आ सके, वो जिसे कहते हैं ना वो एक क्रैकर ऑफ अ बॉलर बनना, हारिस रऊफ वहां नहीं पहुंच सके। अब आपको बताता हूं क्यों। अब सबसे पहले अब हारिस रऊफ ने ना 9 मैचेस खेले हैं मेजर क्रिकेट लीग में, और ठीक है यूएस वाली में सर 32.2 ओवर्स किए हैं, 194 इन्होंने जनाब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की हैं, 294 इनको रन्स पड़े हैं, विकेट्स खाली 4 हैं, 2 for 38 बेस्ट है, 73 की बॉलिंग एवरेज है, 73.50 की 9.09 की इकॉनमी है। अब हारिस रऊफ का पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जो 9.09 की इकॉनमी है ना ये बंदा उस सूरत में जस्टिफाई कर सकता है जब आपकी टूर्नामेंट्स में विकेट्स ठीक ठाक हों। T20 में ना बड़ा सादा सा उसूल है, आप मार खा रहे हैं लेकिन अगर आप विकेटें ठीक ठाक निकाल रहे हैं ना कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर आप विकेटें भी नहीं निकाल रहे और मार खा रहे हैं फिर रोल है, या तो अगर विकेटें नहीं निकाल रहे हो ना तो फिर भैया मार भी ना खाओ। जैसे आमिर आप देखो ना, आमिर को हर मैच में बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं लेता लेकिन आमिर का रन्स नहीं होते, रन्स नहीं खाता वो, ये मेन चीज़ है T20 क्रिकेट में, या तो रन्स ना खाओ और अगर रन्स पड़ रहे हैं ना तो विकेटें ठीक ठाक निकालो। तो हारिस रऊफ का जिसे कहते हैं, हालांकि इनकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म की है, सेकंड आई थी पूल में और इनकी टीम फाइनल में भी आई, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, वो फाइनल में भी थी, फाइनल में वो हार गई खैर वो स्मिथ की जो टीम थी उससे, लेकिन उसके बाद अब हारिस रऊफ इस टाइम दी 100 खेल रहे हैं। दी 100 में जनाब वो लंदन स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने हारिस रऊफ ने मैच में पहले 17 गेंदें की हैं, अच्छा 10 मेडन है 17 में से, मतलब 10 पे कोई स्कोर नहीं बना, बाकी जो 7 गेंदें हैं उन पर 20 रन पड़े हैं, 3 हारिस रऊफ ने विकेट्स ली हैं और 2 इनको चौके लगे हैं, 1 इनको छक्का लगा है। रन्स पर बॉल इनका बनता है 1.17, क्योंकि इधर ओवर्स की लिमिट नहीं होती ना तो इसलिए उस तरह से इकॉनमी नहीं बनती, यहाँ पर रन्स पर बॉल होते हैं दी 100 में। तो हारिस रऊफ की ये परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके साथ ही जो मैट हेनरी है इनके टीममेट, उन्होंने 20 बॉल्स किए, 11 मेडन हैं, 19 रन पड़े हैं, 3 विकेट्स लिए और उनके रन्स पर बॉल 0.95 है, यानी कि ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं एक भी पूरा नहीं है। हारिस रऊफ की ना दिक्कत पता है क्या है? हारिस रऊफ की दिक्कत सिर्फ एक है कि हारिस रऊफ वो अभी तक इतना अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बावजूद अपनी गेंद में ना वो वेरिएशन नहीं ला सके, वो माइंडसेट नहीं ये यूज़ करते हुए नज़र आते कि जिसकी बेस के ऊपर आप इनको एक कामयाब बॉलर कह सकें। हारिस रऊफ को आप एक फास्ट बॉलर तो कह सकते हैं, हारिस रऊफ को आप एक कामयाब बॉलर नहीं कह सकते, ये है। और उनकी अब इनके ऊपर प्रॉब्लम इस दिस, हारिस रऊफ के ऊपर ठप्पा लगता जा रहा है सिर्फ T20 बॉलर का, ये भी एक रोल है।
यार 150 आप रेगुलर पेस करते हो, आपको तो टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए सर। लेकिन हारिस रऊफ की टेस्ट क्रिकेट का आपको पता है, वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं गए अभी तक। हारिस रऊफ ने मेरा ख्याल है एक आधे टेस्ट खेला हुआ है, उसमें भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब अगर आप सिर्फ T20 के बॉलर बन के रह जाएंगे और ऊपर से जब आपकी बॉलिंग में सिर्फ पेस ही पेस है, तो वो आप पेस से कितना की इंटरटेन करेंगे, कितना कितना अरसा कर लेंगे पेस से इंटरटेन। आपको अपनी बॉलिंग के अंदर अभी तक हारिस रऊफ ने नहीं सीखा कि यार वेरिएशंस कैसे करते हैं, बॉलिंग मतलब पेस की वेरिएशन कैसे करते हैं, स्लोअर वंस आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं, लाइन और लेंथ में वेरिएशंस लेकर आते हैं, स्लो बॉल बाउंसर्स मारते हैं। आपको हर बैट्समैन को पता होना चाहिए कि मैंने इसको टैक्टफुली कैसे बॉलिंग करनी है। आपके पास मोहम्मद आमिर अवेलेबल है सर, आपके पास मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर अवेलेबल है, आप उससे 100 चीज़ें सीख सकते हैं। वो आपको माइंडसेट बताएगा, वो आपको चीज़ें समझा सकता है। लेकिन हारिस रऊफ सम ऑफ दी अदर इन सारी चीज़ों से मावर हैं। और यही रीज़न है कि हारिस रऊफ इतना पेस होने के बावजूद भी आप उनको पाकिस्तान के लिस्ट बॉलर्स में नहीं शुमार करते। एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। मेरे नज़दीक आपके लिस्ट ए के बॉलर्स में इस टाइम पर पेसर्स में अगर आमिर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो आमिर और नसीम ही हैं। शाहीन और हारिस अभी नहीं है, जो इन दोनों की अभी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं ना। शाहीन तो खैर उसने ना ग्रेजुअली दोबारा से ऊपर की तरफ आना शुरू किया है शाहीन ने। हारिस तो मुझे वहीं के वहीं खड़े नज़र आते हैं कि बस पेस के ऊपर ही रिलाई करना है, बस भागते हुए आओ, पेस के साथ गेंद करा दो। भैया इंसान हो, बॉलिंग मशीन थोड़ी हो, कुछ तो सोच लिया करो ना बैटर को किस तरह करना है। वो जो लास्ट आपने यूएसए में के अगेंस्ट जो आपने बॉल किया था, उस बॉल के बाद तो सारा सीन ही बैड कर दिया ना आपने, कि मतलब मिड ऑफ आप आगे लाकर अगले को फुल टॉस मार रहे हैं, और वो चौका ना लगता तो हम मैच जीत जाते। क्या ही कहें। चलो एटलीस्ट दी 100 में तो हारिस का थोड़ा बेहतर स्टार्ट हुआ है। लेट्स होप कि ये टूर्नामेंट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब साबित हो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।